आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज एक कमीशन का निर्देश के द्वारा एक महत्वपूर्ण काम शुरू किया जा रहा है। वो वोटर का ऑथेंटिकेशन आधार का माध्यम से किया जा रहा है। जनरली कोई शिकायत आती है, डुप्लीकेट वोटर है, एक ही आदमी का नाम दो जगह पर है, 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में है, दूसरा शिफ्टिंग करके एक नया जगह जाने पर उनका वोट लिस्ट मतदाता सूची में नाम दर्ज करने में दिक्कत हो रही है। ये सभी समस्या का दूर करने के लिए अभी नया कानून पारित हुई थी दिसंबर 2021 में, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अनुसार आधार कार्ड का लिंक किया जा रहा है। आधार कार्ड देना वॉलंटरी है, परंतु ऑथेंटिकेशन करना तो हम लोग को दायित्व है। मतलब हम लोग अन्य 11 डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं। आधार नंबर सुरक्षित रखा जाएगी। ये आधार नंबर भी कमीशन के पास नहीं रहती है। एक बार सीडिंग करने के बाद सीधे आधार वैलेट में चल जाती है। एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है UIDAI का, वहाँ पर रहती है। एक बार सीड होने के बाद ना तो कमीशन का ना तो हम लोग का किसी का नहीं दिखाई देगी। इसलिए आधार नंबर सुरक्षित रहेगी। ना तो उसका आधार नंबर AP कार्ड में प्रिंट होगा, ना तो वोटर लिस्ट में प्रिंट होगा। केवल आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन, आधार कार्ड के माध्यम से उनका ऑथेंटिकेशन हो गया करके उनका मतदाता सूची है उसमें एक सिंबल आए, आधार कार्ड सीड हो गया, इनका ऑथेंटिकेशन हुई, इनका ऑथेंटिकेशन हुई। इसलिए आधार कार्ड देना सुरक्षित है। ये देने से देश का भी फ़ायदा है, मतलब देश का फ़ायदा मतलब डेमोक्रेसी का भी फ़ायदा है, इंडिविजुअल व्यक्ति का भी है। वो आप ऐसे इलेक्शन में आप लोग भी साथ में काम करता, हम लोग भी फ़ायदा है। क्या क्या पता नहीं, एक डी डुप्लीकेशन हो जाती है। किसी व्यक्ति का एक जहाँ से अधिक में उनका नाम रहने के समय में एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी हो, इंडिया में दूसरा किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उनका नाम दिया हुआ मतलब उनका आइडेंटिफाई चिन्हित कर सकता है उसको। एक फ़ायदा ये होगी। आम आदमी के लिए, आम वोटर के लिए क्या फ़ायदा होगा, उनका अन्य सेवा प्राप्त करने के लिए बहुत आसान होगी। उनका एक जगह से शिफ्टिंग करने के समय में उनका आधार लिंक होगी, मतलब उनका ऑटोमेटिक नया जगह पर वेरिफिकेशन हो जाती है। अभी वोटर ID कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट से माना गया। अभी पासपोर्ट में वोटर ID कार्ड देखेंगे मतलब उसका एड्रेस प्रूफ का माना गया। उसमें भविष्य में कहाँ पर आधार लिंक हो गया OP कार्ड में, उनका रेजिडेंस प्रूफ का भी कुछ सुविधा हो सकता है। इसलिए आधार लिंक करना सुरक्षित है, फिर भी वॉलंटरी है, उसमें सबका करने की आवश्यकता है। किसके पास आधार नंबर नहीं है, उनके 11 डॉक्यूमेंट है, मतलब नरेगा का जॉब कार्ड है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, इस तरफ से 11 डॉक्यूमेंट से उनसे ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। आज इसी कार्यक्रम सभी बूथों से शुरू हुई थी, सभी जिला में, सभी AC में आज शुरू किया गया। इसके साथ में एक 2 मेजर रिफॉर्म है उसमें। वो क्वालिफाइंग डेट है, अर्ता का तिथि है, वो अभी 4 डेट हो गया। पहले क्या होती थी, 1 जनवरी में किसका 18 उम्र हो गया उनका ही नाम दर्ज कर सकते हैं, उनका अगला 1 साल के लिए इंतजार करना पड़ता है। सपोज़ किसी का जन्मदिन 3 जनवरी है, उनका 18 उम्र होने के बाद भी लगभग 364 डेज वेट करना पड़ेगा उनका मतदाता सूची में नाम आने के लिए। अभी उसी व्यक्ति है अप्रैल 1 में उनका नाम दर्ज कर सकते हैं। उसी तरफ से आपका जुलाई 1 में हो सकता है, अक्टूबर 1 में हो सकता है। अभी रिविजन का समय में उनका अर्थात उनका एलिजिबिलिटी होने से वेट करने की आवश्यक नहीं। समरी रिविजन में भी सपोज अभी समरी रिविजन हम लोग को करने वाला है 2023 में, कितना व्यक्ति को अपनी उम्र 18 हो रही है वो सब आवेदन दे सकते हैं। सपोज़ किसका छूट गया उसको, मतलब अप्रैल में उनका 18 उम्र हो रही थी, वो नहीं दिया मतलब बाद में भी दे सकते हैं, उसमें कोई टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है उसको। केवल उनका प्रोसेसिंग उनका एलिजिबिलिटी होने के बाद होगी, मतलब किसका 18 उम्र अप्रैल में हो रहा है, अप्रैल 1 में हो रहा है, अप्रैल माह में उनका प्रोसेसिंग किया जाएगा। नॉर्मली समर रिविजन में पहले रिविजन करके उनका साथ में आ जाती है, क्योंकि उसमें इतना ही डिफरेंस होगी।
केवल एक ही सुविधा और एक सुविधा है इसमें, किसी इलेक्शन का नज़दीक में है, सपोज़ हम लोग नॉर्मली हम लोग का असेंबली चुनाव है वो नवंबर दिसंबर महीने में होती है, नवंबर दिसंबर महीने में होता है, मतलब बहुत आदमी का वो 18 उम्र हो जाती है, उसके बाद भी उनका वोटर मतदाता सूची में नाम नहीं रहती है, उनका सबको अक्टूबर 1 का डेट में उनका नाम दर्ज कर सकते हैं, इसलिए एक फ़ायदा ये हुई। तीसरा मेजर रिफॉर्म है वो बहुत फॉर्म यूज़ किया जाता है हम लोग का नाम दर्ज करने के लिए, डिलीशन करने के लिए, सेवा लेने के लिए, वो सरल बन भी गया उसमें कि मतलब अभी 3 फॉर्म है, एक फॉर्म है केवल नाम जोड़ने के लिए, केवल फॉर्म 6 है, एक बार आपका फॉर्म नाम मतदाता सूची में आ गया उसके बाद दोबारा वो फॉर्म 6 का आवश्यक नहीं, आप कहाँ पर भी होंगे, आप झारखंड में होंगे नहीं, मतलब यहाँ से मुंबई चले गया वहाँ पर भी आपका फॉर्म 6 आवश्यक नहीं पड़ते। अभी नॉर्मली क्या किया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा जाने के समय में एक नया फॉर्म 6 भरवाता है, वो अभी वो आवश्यक नहीं, केवल फॉर्म 6 है उसमें नाम उनका जोड़ा जाता है। पहले की तरफ से डिलीशन फॉर्म 7 में होता है। बाकी कितना ही सेवा है, उनका नाम में संशोधन करना है, उनका एड्रेस में करेक्शन करना है, उनका नया एपी कार्ड करना है, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन से दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन शिफ्ट करना है, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन उनका शिफ्ट करना है, उनका पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन करना है, सभी सेवाएं फॉर्म 8 में मिल जाती है। अभी पहले उसके लिए फॉर्म 6 में एक पार्ट था, 8A था, 001 था, सब मर्ज होकर एक फॉर्म हो गया, उसमें एग्जिस्टिंग वोटर का सभी सेवाएं फॉर्म 8 में प्राप्त हो जाती है। फॉर्म 7 में किसी का नाम डिलीशन करने के लिए या मतलब नाम जोड़ने का ऑब्जेक्शन करने के लिए फॉर्म 7 है, नाम जोड़ने के लिए फॉर्म है फॉर्म 6 है। ये सरलीकरण के काम है। मेरा आपसे एक अनुरोध यही है, आप लोग इसी मैसेज का पब्लिक तक ले जाएँ। एक हम लोग का लोकतंत्र में हम लोग सबका एक अधिकार है, एक वोट के लिए, वो सबका एक बराबर मिलना चाहिए, किसी का एक का ऊपर भी नहीं मिलना चाहिए। कभी मैं भी ऐसा सुना है, उसमें कभी कुछ आदमी अपने गांव में भी नाम रखता है, शहर में भी रखता है, उनसे पूछने के समय में बोलता है मेरे लिए वहाँ का एड्रेस प्रूफ का तो कुछ कागज तो चाहिए, कारण उनका उसी कारण से उनका डुप्लीकेशन ये कहाँ पर रहता है वहाँ पर अभी नाम जुड़ जाए, उनका नया जगह पर जाने पर उनका केवल उसी का कंसर्न वो वोटर हेल्पलाइन ऐप में उनका एप्लीकेशन दे देंगे, ऑटोमेटिकली उनका नाम नया जगह पर शिफ्ट हो जाता है, उनका दूसरा फॉर्म भरने की आवश्यक नहीं। ये आधार लिंकिंग है, ये एक्ट के अनुसार किया जा रहा है, मतलब हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है, उसमें सेक्शन 3 में वो 4 सेक्शन ऐड हुआ, उसी आधार पर कानून तरीक़ा से उसी का पार्लियामेंट से पारित हुई, उसके बाद इसका काम करें। इसलिए एक मैसेज सबका पब्लिक के साथ में आपको ले जाएंगे, हम पर भी नहीं रहेगा। हम लोग का भी आपका आधार होने के बाद उसमें एक सिंबल रहती है, मतलब वो आपका मतलब सूची में आएगी, वो सिंबल मतलब क्या है, उसमें ये आधार नंबर सीड हो गया, इसका ऑथेंटिकेशन हो गया, इसका ऑथेंटिकेशन हो गया, इतना ही रहेगी। नंबर कहाँ पर भी नहीं रख सकते, इसलिए नंबर कहाँ पर भी आधार कार्ड जो है उस पर मतलब कुछ सिंबल नहीं रहेगी, आधार कार्ड में नहीं रहेगी, आपके एपी कार्ड में भी नहीं रहेगी, आपको मतदाता सूची में रहेगी, आधार कार्ड में भी नहीं रहेगी, आपके एपी कार्ड में रहेगी। अभी वर्तमान एपी कार्ड अभी यूज़ हो रही है, उसमें भविष्य में कुछ डेशन हो सकता है, केवल मतदाता सूची में एक सिंबल रहेगी, इसी व्यक्ति का ऑथेंटिकेशन हो गया। सपोज आप ऑथेंटिकेशन कर दिया, आपका बूथ में जाएंगे, मतलब ये ऑथेंटिकेशन वेरीफाइड आदमी यहाँ पर है, वो सिंबल वहाँ पर